अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। हम लोगों ने ईएमटी की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी वन की सीरीज स्टार्ट की हुई है डेरिवेटिव ज्योग्राफी की बुक्स में से। ओके, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। ये हमारे पास सेकेंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, तो अब ये देखते जाएं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, चैप्टर नंबर 3 है जो कि पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आता है लेप्लास इक्वेशन। ओके, तो आज हमारे पास वीडियो नंबर 15 इसका ए पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेप्लास इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका जो बी पार्ट होगा लेप्लास इक्वेशन वन डायमेंशन, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में लेप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेप्लास इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियोज में हम इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते जाए। हमारे पास मुकम्मल सीरीज़ है EMT1 की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 1 की। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे जो लैप्लासियल इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 8 में, लेकिन हमने इस तरफ सिर्फ इधर इक्वेशन लिखी थी, एक्सप्लेन नहीं था किया जो लैप्लास इक्वेशन है। तो जो लास्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का, इसमें हमने क्या देखा था कि जो ये बेसिकली अगर कहाँ कहीं चार्जेस मौजूद हैं, स्टेशनरी चार्जेस मौजूद है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, यानी कि ये बेसिक टास्क होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, तो अब यानी कि मिसाल के तौर पर यानी कि कुछ चार्जेस मौजूद हैं, यहाँ कुछ चार्जेस मौजूद है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ये बेसिक पर्पस था सेकंड चैप्टर का जो हमने पीछे फाइंड किया था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने भी हमें दुश्वारी पेश आती थी जब हम उसमें इंटीग्रल यूज़ करते थे। ओके, तो वो फिर उसके बाद हम यूज़ करने लग गए थे कोलम्स लॉ, यानी कि कोलम्स लॉ जो हमारे पास होता है E = 1/4 पाई ई नॉट। ये मेरे पास इंटेग्रल है, ये मेरे पास स्क्रिप्ट आर है, ये स्क्रिप्ट आर स्क्वेयर है, ये मेरे पास रो है, और ये मेरे पास डैश है, और ये डी टा है। डी टा है, टी डी डी टी नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो इस फार्मूले को कोलम लॉ की मदद से यूज़ करता था। इसमें हमारे पास डिफिकल्टी क्या होती है कि बाज़ औक़ात हमें रो नहीं था मिलता, यानी कि चार्ज तो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी ईजिली नहीं थी मिल सकती, ये मेरे पास एक मुश्किल थी। और दूसरी मुश्किल ये थी कि जो मेरे पास इंटेग्रल है इसको हम ईजिली सॉल्व नहीं कर सकते थे। यानी कि ये देखना जो पिछले आप वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं इंटीग्रेशन के। ओके, इसमें भी यूज इस्तेमाल किए हुए हैं। तो फिर उसके गाजिज सॉरी इस कोलम्स लॉ के बाद हम फिर गाजिज लॉ को इस्तेमाल किया। ओके, तो गाजिज लॉ में हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती इंटीग्रल आ जाता था, तो यहाँ पे हमें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। ओके, और ये याद रखिए जो गाजिज लॉ होता है वहाँ बेसिकली ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ सिमेट्री पाई जाती है, या कि जहाँ सिमेट्री हाई है वहाँ पाई जाती है, गाजिज लॉ को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यानी कि जो मेरे पास गाजिज लॉ है इसमें भी हमारे पास क्या जो आती थी ये इंटीग्रल फॉर्म आता था। अब जो गाजिज लॉ है वो गाजिज लॉ को डिफरेंट फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि जो गाजिज लॉ है ये देखें, तो गाजिज लॉ को इस फॉर्म में लिख लें, या फिर जो मेरे पास था ये तो सिंपल फॉर्म थे ना, अगर डाइवर्जेंस की फॉर्म लिखें तो हम इंटीग्रल यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी इंटीग्रल यूज़ हुआ है हमारे पास। तो इसमें भी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता था, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन मुश्किल का सामना करना पड़ता। फिर उसके बाद हम जो बेस्ट स्ट्रेटजी थी वो इज़ फर्स्ट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, यानी कि क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के इससे पहले हम पोटेंशियल को फाइंड करते थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता तो हम इजीली फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ भी परेशानी ये थी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते थे तो इसमें भी हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म आ जाती थी, तो ये भी हमें इधर परेशान करती थी, ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म। ओके, ये रो भी कभी कभार तंग करती थी, ये मेरे पास डीटा है। ओके, तो अब जो मेरे पास है इन तमाम मुश्किलात से बचने के लिए हम पॉइजन इक्वेशन का सहारा लेते हैं। ओके, जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में जो मेरे पास पॉइजन इक्वेशन है बुक पर मेंशन है, वो हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1/ε0 E और रो हमारे पास है। ओके, ये मेरे पास पॉइजन इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म।
अब इस इक्वेशन की मदद से हम अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मतलब कहने का क्या है कि अगर किसी रीजन में चार्जेस मौजूद हैं, यानी कि चार्जेस मौजूद होने का मतलब क्या है कि वहाँ चार्ज डेंसिटी मौजूद है, ये रो मौजूद है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, बुक पर इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया गया है। ओके, जो मेरे पास इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया गया है, सॉरी ये 1 है इक्वेशन, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यानी कि ये देखे बुक पर, बुक 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 ये देखे बुक है, तो इस पर लेप्लास इक्वेशन है, इसी से मैं तमाम चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो अब ये मेरे पास, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में हम अगर ऐड कर दें बाउंड्री कंडीशंस को, यानी कि बाउंड्री इक्वेशन नंबर 3 प्लस बाउंड्री कंडीशन को ऐड कर दें, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को हासिल कर लेंगे। ओके, अब यानी कि इक्वेशन नंबर 3 है प्लस बाउंड्री कंडीशन को ऐड अप कर दें, इनको मिक्सअप कर दें, रीअरेंज करके, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाए जो कि इक्वेशन में 2 है फॉर पोटेंशियल के लिए हमारे पास। ओके, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो पॉइजन इक्वेशन का हमें, अगर ऐसा रीजन यानी कि ये मेरे पास कोई कंडक्टर है या स्फीयर है, जो भी एक सरफेस है जिसमें हमारे पास चार्ज डेंसिटी मौजूद नहीं है, यानी कि रो की वैल्यू 0 है हमारे पास, उस केस में जो हमारे पास ये है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ओके, ये पॉइजन इक्वेशन है। अब ये मेरे पास बन चुकी है लेप्लेस इक्वेशन, इक्वेशन बन चुकी है। ओके, जब कहाँ, जब हमारे पास ऐसी सरफेस, ऐसा एरिया या फिर ऐसा कंडक्टर जो हमारे पास चार्ज डेंसिटी 0 हो, रो 0 हो, यानी कि अब यहाँ देखना ये सरफेस है, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं इधर। अब ये पॉजिटिव चार्जेस का इस पर इफेक्ट तो होगा किसके लिहाज से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिहाज से, लेकिन अब इसमें इसकी वजह से इसमें चार्ज मौजूद नहीं होगा। ओके, हाँ, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस सरफेस पर वो होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसके नज़दीक पड़े हुए हैं इसलिए चार्ज यहाँ मौजूद है, इसका मतलब यहाँ मौजूद है इसके अंदर, ऐसा नहीं हम कह सकते। ओके, तो यही वजह है जो हमारे चार्ज डेंसिटी है इसके अंदर वो 0 होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका वो होगा, जिस तरह हमें लास्ट वीडियो में बयान किया था, डिस्कस किया था। अब ये मेरे पास लैप्लास इक्वेशन बन चुकी है, इस लैप्लास इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। अब ये लैप्लास इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है, अब इसको अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं जो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस प्लस इसका डायरेक्ट और जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लिख लिया कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया है, और ये मेरे पास फंडामेंटल फार्मूला है ये लैप्लास इक्वेशन। अगर हम ये कहें ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है जो हमने सेकंड चैप्टर देखा था, अगर हम ये कहें कि जो सेकंड चैप्टर है वो बेसिकली है ही इसको स्टडी करना है, तो ये गलत बात नहीं होगी, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमने देखी है पीछे। ओके, इस फार्मूले को यूज़ किया है। इसके अलावा जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये बहुत सारी फिजिक्स की फील्ड में यूज़ होती है, जो जिस तरह ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिज्म है, थ्योरी ऑफ हीट है, स्टडी ऑफ सोप बबल्स है, इसी तरह जो मैथ है, मैथमेटिक्स में भी एक मेजर रोल किरदार अदा करता है एनालिटिक फंक्शन में। ओके, तो आने वाली वीडियो हम इस जो इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लैप्लास इक्वेशन फॉर फंडामेंटल पर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।